औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कबाइल इंसानी पहचान का ज़रिया हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बरतरी सिर्फ़ नेकी और तकवा की बुनियाद पर है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खच्चरी समाज की तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खत्री कौन हैं, क्या ये कोई कौम है, इनको खत्री क्यों कहा जाता है और खत्री समाज की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाज़रीन, हिंदू ज़ात पात का निज़ाम वर्ना सिस्टम 4 तबकात ब्राह्मण, खश्तरी, वेश या वेशिया और शूदर पर कायम है। इस तबकाती तकसीम में खश्तरी दूसरे नंबर पर है। ये तबका राजनीति और सिपाहगरी या दिफा के ज़िम्मेदार है। खश्तरी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अक्सर राजपूत कहलाते हैं। ये हज़ारों साल कदीम तबका और समाज है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों और ख़ित्तों पर इन्होंने हुक्मरानी की। खश्तरी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। मारूफ तारीख़ दान BN पुरी, WH मलेद, डॉक्टर धर्मवीर और दीगर तारीख़ दानों के मुताबिक खत्री और खश्तरिया एक ही समाज के लोग हैं। संस्कृत में इसी तबका या समाज के लोगों को खश्तरी, जबकि उर्दू, हिंदी और पंजाबी में इनको खत्री कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। खत्री दरअसल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी तबका है। इसकी तारीख भी इंतहाई कदीम बयान की जाती है। तारीखदानों के मुताबिक 336 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान पर हमला किया और जेहलम के करीब राजा पोरस से तारीखी मुकाबला हुआ, उसने उस ज़माने में अपनी तहरीर में दर्ज किया कि दरियाए रावी, चनाब और जेहलम के दरमियान एक कौम आबाद थी जिसे काटियावी कहा जाता था। इनका मरकज़ सियालकोट था। बाद मौरखीन के नज़दीक ये खत्री ही थे। इन मौरखीन के नज़दीक खत्री राजा पोरस की औलादे हैं। रोमन रियाजीदान पटोलमी ने भी 2वीं सदी ईस्वी में इस कौम का जिक्र किया है। तारीखदान बेज नाथपुरी लिखते हैं कि कटाईवी ही दरअसल खत्री कौम का कदीम नाम है। हिंदू तारीखदानों के मुताबिक खत्री देवता राम के बेटों केश और लू की औलादे हैं। केश ने कसूर और लू ने लाहौर शहर आबाद किया। इसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। खत्री कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। कुरून वस्ता के दौर में ये मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और रूस में आबाद थे। मौर्य सल्तनत के दौर में इनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी खित्ता पोटोहार में आकर आबाद हुई। तजारत के सिलसिला में ही ये लोग रूस तक गए, जहाँ उन्होंने तातारी ख़वातीन से शादियाँ कर लीं और उनकी औलादों को आगरी जान कहा जाता है। सिखों की किताब ग्रंथ साहब में भी खत्री कौम का जिक्र मौजूद है। फ्रांस के सियाह ने अपनी किताब में दर्ज किया है कि पंजाब के इलाके मुल्तान में एक कौम आबाद थी जिसे कातरी कहा जाता है। नाज़रीन, एक सवाल जहन में आता है कि ये खश्तरी होते हुए भी हुकूमत और सिपाहगरी की बजाय तजारत पेशा यानी वेश और वेशिया कैसे हो गए। आइए इसकी हकीकत भी जान लेते हैं। हिंदुस्तान में मुग़ल दौरे हुकूमत तक तमाम खश्तरी सिपाहगरी के पेशे से मुंसलिक थे। शहनशाह औरंगज़ेब के ज़माने में फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद मारी गई, जिसमें खश्तरी भी शामिल थे। खश्तरियों में बेवाओं की दूसरी शादी का रिवाज न था। शहनशाह औरंगज़ेब ने बेवा खश्तरानियों को दूसरी शादी का हुक्म दिया, जिस पर खश्तरियों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इस पर शहनशाह औरंगज़ेब ने उनको फ़ौज से निकाल दिया और उनको दुकानदारी या तजारत के पेशा का हुक्म दिया। उसके बाद मजबूरन उनको तजारत या कारोबार के साथ मुंसलिक होना पड़ा और यही उनकी पहचान बन गया। सन 1880 तक इनकी अफ़गानिस्तान में 3 लाख आबादी थी। खत्री लोग झटकी, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, पोठोहारी और हिंदको ज़ुबान बोलते हैं। कश्मीर के खश्तरी अपने आप को बोहरा कहलाते हैं, जो कि मुसलमान हैं और पंडित के बाद दूसरी बड़ी जमात या ग्रोह हैं। इब्तदाई तौर पर ज़्यादातर खश्तरी कपड़े के कारोबार के साथ मुंसलिक हुए। मुग़ल हुकूमत के कमज़ोर होते ही सिखों ने इक़्तिदार हासिल कर लिया। बाबा गुरु नानक के मज़हब के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में हिंदू खश्तरी सिख मज़हब इख्तियार करते चले गए। सिख मज़हब के तकरीबन तमाम गुरुओं का ताल्लुक खश्तरी सिलसिला से बयान किया जाता है।
महाराजा रणजीत सिंह की फौज में भी इब्तदाई तौर पर खश्तरी ही भर्ती किए गए, जबकि बाद में जाटों को भी फौज में शामिल कर लिया गया। खश्तरियों ने बनारस, बंगाल, पंजाब और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमत भी की। खश्तरी समाज के आगे तकरीबन 200 के करीब झैली शाखें और कबीलचे हैं, जिनको बुनियादी तौर पर 5 ग्रुपों में तकसीम किया गया। नंबर 1 2.5 घरिये खत्री, 4 घरिये खत्री, 52 घरिये खत्री, खखरीन और अरोड़ा और दीगर खत्री कबाइल। इनकी तफसील कुछ यूं है। 2.5 घरिये खत्री, इनके झैल में कपूर, खन्ना और मेहरा या मल्होत्रा शामिल हैं। दूसरे नंबर पर 4 घरिये खत्री, इनमें पहले 3 के अलावा सेठ और काकर भी शामिल हैं। तीसरे नंबर पर 12 घरिये खत्री, इनमें पहली 4 कौमों के अलावा चोपड़ा, धौन, महेंद्रा, मेहरोता, सहगल, तलवार, टुंडन, वोहरा और वाधावान शामिल हैं। चौथे नंबर पर है 52 घरिये खत्री, इनमें अभी, भागा, बाहल, बख्शी, बासी, बेरी, भामरी, चंदूक, छाछी, चौधरी, धीर, धोपर, दुगाली, घाई, हांडा, जलूटा, झंझी, जौहर, कंधारी, कटियाल, खुलार, कुछार, लांबा, मल, माधोक, मागू, मीनी, मकार, मंगाल, नंदा, पूरी, राना, रेखी, सुचार, सियाल, सिबाल, सोई, सूने, तंगरी, थापड़, टुल्ली, उपल, वेज, विनायक और वाही अकवाम शामिल हैं। इसके बाद एक और ग्रोह जिसको खखरीन का नाम दिया गया, इसमें 9 कबाइल कौमें शामिल हैं, जिनमें आनंद, भसीन, चड्ढा, कोहली, घाई, सिभावत, साहनी, सेठी और सूरी शामिल हैं। अगले ग्रोह में अरोड़ा और दीगर कबाइल शामिल हैं। इनमें आहोजा, आलावादी, अनेजा, बाबर, बजाज, बात्रा, बादीजा, भूटानी, छाबड़ा, चन्ना, चावला, चाह, दावार, दीगर, धुरिया, दुआ, ददीजा, गंभीर, गाबा, गांधी, गीरा, गुरुवीरा, गुलाटी, गंबर, हंस, हुरिया, कालरा, कामरा, कावरा, खुराना, कुठार, किठारपुल, लुथरा, मद्दान, मंचनंदा, मेहता, मदहिया, मिगलानी, वंजाल, नग्याल, नारंग, नारोला, पासरीचा, प्रोथी, राजपाल, रावल, सचदेवा, साइनी, सयूजा, सरदाना, सेठी, सुनीजा, तनीजा, तोतीजा, वाधुआ और वालिया शामिल हैं। जबकि खत्री समाज में दीगर कबाइल और अक़वाम में सेरीन, अब्रोल, आर्या, अमजाल, आलाग, बाधवार, बेजाल, बावा, बेदी, भागट, भल्ला, भाटिया, बिंद्रा, चतराट, चटवाल, छुर्रा, डांग, धारीवाल, दीवान, गोविंदी, गुजरात, जग्गी, जोली, जकला, कंवर, कशियाप, कुशाल, कीर, खालसा, खरबांडा, खोसला, लाल, मजीठिया, मलक, मरवारा, नगराट, नैयर, नजाहवान, ओबराय, ओहरी, पाहवा, पासी, चौपाल, राथरा, रेखी, सागर, सांबा, सौंड, शरोफ, सोबती, सोधी, सोद, टकियार, ठाकुर, तिरिहान, वर्मा और वैग शामिल हैं। नाज़रीन, सिख मज़हब के दर्ज गुरु भी खचरी नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें बाबा गुरु नानक, तिरिहान, गुरु अगन देव जी, सोधी,
गुरु अमरदास सोधी, गुरु रामदास, गुरु राजन देव, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी सोधी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा कदीम तारीख में हरी सिंह नलवा ओपल, दीवान मूलराज चोपड़ा गवर्नर लाहौर मुल्तान, महाराजा बजेजिंद, राजा टोडरमल, निज़ामुद्दीन हैदरी का वज़ीर आज़म, चंद्रलाल मल्होत्रा, मौजूदा और माजी करीब की शख्सियात में खत्री नस्ल से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात में हकीकत रायपुरी, जनरल परमनाथ थापड़, अदाकार देव आनंद, मोखम चंद, जनरल जे सिंह मरवा, अदाकार राजेश खन्ना, नोबल इनाम याफ्ता हरगोबिंद खुराना, गुलूकारा कानिका कपूर, चेयरमैन ओबराय ग्रुप बहादुर मोहन सिंह ओबराय, अदाकार उस्मान खुराना, बानी केसरी ग्रुप लाला जगत नारायण, अदाकार पृथ्वीराज कपूर, अदाकार राज कपूर, शायरा अमृता प्रेम सिंह, अदाकार बलराज साहनी, साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल, अदाकारा शाइस्ता खत्री, कराची के अलामा सलीम खत्री, अदाकारा परिणीति चोपड़ा, अदाकार प्रेम चोपड़ा और साबिक वज़ीर आला दिल्ली मदन लाल खुराना के नाम इंतहाई नुमायाँ हैं। नाज़रीन, 1931 में अंग्रेज़ दौर की मरदमशुमारी के मुताबिक खत्री समाज के लोग पाकिस्तान में अटक, बहावलपुर, बलोचिस्तान, बन्नू, रावलपिंडी, जेलम, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, दीर, चतराल, हज़ारा, सवात, गुजरांवाला, गुजरात, कोहाट, झंग, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली, पेशावर, सियालकोट और शेखुपुरा में आबाद थे। 1947 में तकसीम हिंद के बाद इन तमाम इलाकों से खत्री लोग हिजरत करके भारत में दिल्ली और हरियाणा के करीबी इलाकों में जा बसे। पेशावर में आज भी गोर खत्री के नाम से एक मंदिर यादगार के तौर पर महफूज है। इस मंदिर को शहनशाह बाबर, अकबर और जहांगीर ने विरसा के तौर पर महफूज किया, जो कि आज भी हिंदुओं का एक मुकद्दस मुकाम है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।